हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो उत्तर प्रदेश जीके का। हम ये देखिए नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी उत्तर प्रदेश जीके के हमने कई पार्ट दे चुके हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में सब वीडियोज़ हैं, आप जाकर देखिएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो आपको हर परीक्षा का मटेरियल हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा कि आप कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे आप चाहते हो। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कुछ बनना तो बिल्कुल देखिएगा, निगाह में अपनी बिल्कुल डेस्टिनेशन यानी मंजिल को रखिएगा कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर मंजिल हो दोस्तों तो निगाहों में कुछ नहीं नज़र आता, सिर्फ एक ही कहते हैं अर्जुन की तरह बस एक ही चीज़ नज़र आती है कि जैसे अर्जुन को आपको पता है कि मछली की आंख नज़र आ रही थी, वैसे ही आपको अपना टारगेट नज़र आना चाहिए, बाकी बिल्कुल कुछ नज़र ना आए। और हमें अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर पा जाएंगे। तो सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कुछ कर सकता है, तू ज़रूर कुछ कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं इसी देखिए वीडियो के ये मोटिवेशनल शायरी इसलिए लाता हूँ आपको कि मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर सकूँ। और आप क्योंकि अक्सर क्या होता है हम थक हार कर बैठ जाते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है कि रेणुकूट जो है, ये रेणुकूट आपने सुना होगा, ये किस लिए जाना जाता है। पहली बात तो मैं इस रेणुकूट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, रेणुकूट है कहाँ। तो रेणुकूट जो है ये यूपी का देखिए एक ज़िला है, उसका नाम है सोनभद्र। क्या है ज़िले का नाम? यूपी का एक ज़िला है सोनभद्र, और सोनभद्र ज़िले में एक शहर है रेणुकूट। ठीक, ये यहाँ का शहर है। और ये बात ध्यान रखना, NH31 यहाँ से गुजरता है। NH31 जो है वो रेणुकूट से गुजरता है। तो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये तो बात हुई रेणुकूट की। ताप यहाँ पर जो है ये किस लिए जाना जाता है? ताप बिजली घर। और देखिए ताप बिजली घर है यहाँ, या इस्पात उद्योग है, या एल्युमिनियम उद्योग है, या सीमेंट उद्योग है। तो ये देखिए पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, फिर आगे की बात करता हूँ। तो रेणुकूट जो फेमस है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है, यानी इसका आंसर होगा सी। मगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता चलूँ तो आपको इससे आपको भी थोड़ी जानकारी मिलेगी। देखिए ताप बिजली घर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ताप बिजली घर जो है वो उत्तर प्रदेश की जो देखिए ताप बिजली घर में क्या है, असल में ये देश की सबसे बड़ी जो कोयला उत्पादन कंपनी है। जानते हैं आप देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी कौन सी है? वो है NTPC। क्या है? NTPC जो है। तो ये NTPC जो है असल में NTPC से यानी कोयले से जो बिजली उत्पादन होती है उसका जो लगभग 45,410 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। 45,410 मेगावाट है ये, ठीक है। और ये जो लगभग क्या है कि 24 विद्युत स्टेशन ऐसे हैं जो कितने 24 विद्युत स्टेशन ऐसे हैं जो कोयला उत्पादन से जो कि सिंगल NTPC जहाँ से करता है, और लगभग 8 ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से NTPC के क्षेत्र स्वामित्व में चलते हैं। तो मैं आपको देखिए 10-5 नाम भी बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा सिंगरौली का, सिंगरौली जो है वो कहाँ है? सिंगरौली के सिंगरौली है यूपी में ही है। सिंगरौली यूपी में है, ये भी काय के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ताप बिजली घर के लिए, ठीक है। ये एक कोरबा है। क्या है? कोरबा। कोरबा है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसे मैचिंग करने के लिए आप ध्यान रखिएगा। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। और रामागुंडम एक है, रामागुंडम। रामागुंडम रामागुंडम जो है ये कहाँ है? ये है तेलंगाना में। तेलंगाना में। ये मैं ताप बिजली घर बता रहा हूँ सब आपको, ताप बिजली घर तेलंगाना में। दूसरा फरक्का है पश्चिम बंगाल में, विंध्याचल है MP में, रिहंद है यूपी में है। और देखिए ये बहुत सारे हैं, ऊंचाहार भी यूपी में है, टांडा भी यूपी में है, बरौनी बिहार में है। तो ये 24 तो ये हैं। और जो संयुक्त रूप से चलने वाले से आपने सुना होगा दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ये। और भिलाई छत्तीसगढ़ में है, बेल्लूर जो है वो तमिलनाडु में है, और नवीनगर जो है ये 2 ये हैं बिहार में, और मेजा जो है मेजा ये यूपी में है। तो इस तरह से ये चीज़ें देखिए सब चल रही हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए लेके आया था कि मैं इसका थोड़ी सी आपको डिटेल बता सकूं, और इसका आपको डिटेल जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है,
तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। लघु एवं मध्यम उपकरण, देखिए तो इनके द्वारा जो है असल में क्या उपक्रम कराया जाता है, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम। तो इसमें देखिए क्या हो सकता है, आपको बताइएगा कौन सा आंसर लग रहा है। ये है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। क्या है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जो है, ये जितने भी छोटे छोटे जो है उपक्रम चलते हैं, लघु उपक्रम, जहाँ पर छोटे छोटे काम होते हैं, जिनको लोन वगैरह का उपलब्ध कराया जाता है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इस काम को करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि नोएडा जो है वो सॉफ्टवेयर एवं IT उद्योग है, और ये बताना है सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग है। क्या चीज़ ऐसी है जो आपको इसमें मेल नहीं खा रही है, तो ये जो मेल नहीं खा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है गोरखपुर में खेल कूद का सामान बनाने के लिए नहीं आता, यानी ये खेल कूद का सामान तो आपको पता है मेरठ में बनता है, कहाँ, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, कानपुर किस लिए, मेरठ और वाराणसी और सहारनपुर, इनको मैच आउट करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इनको मैच आउट करना है तो कौन सा, देखिए युग्म गलत बताया है, इसमें से है C गलत है। अभी मैंने आपको बताया था वाराणसी सीमेंट के लिए नहीं होता। देखिए अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन देखा हो, तो वाराणसी जो है वो रेशम की साड़ी के लिए उत्पन्न है, तो ये वाला जो है इसमें, ये मेरे हिसाब से शायद ये गलत होगा। देखिए इसमें ये गलत है C, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, यानी उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित की गई थी। उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा वृद्धि दर के, देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर जो थी वो कितनी थी, वो थी 11.8%। 11.8% थी। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में थी, ये थी छठवीं पंचवर्षीय योजना में। और ये सबसे ज़्यादा थी, और सबसे कम जो थी, सबसे कम थी माइनस के 4.3%। 4.3% थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी में थी ये, 9वीं में। तो ये स्पेशल आप ध्यान रखिएगा, सबसे कम पूछ लेता है या सबसे ज़्यादा पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इंडस्ट्रियल टेली इंडस्ट्रीज, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कृत्रिम उपयोग, अंग निर्माण और उर्वरक कारखाना, तो ये सब इनको मैच आउट करना है। देखिए पहली बात आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे ये जो कौन सा किससे मिल रहा है, ये देखिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल टेली इंडस्ट्रीज जो है वो है रायबरेली में। कहाँ है, वो है रायबरेली में, यानी हम A को मिलाएंगे 2 से। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है वो है कहाँ, झांसी में है, ये ऐसे। और अगर हम इसे देखें, कृत्रिम अंग निर्माण वो है कानपुर में है, और एक बचा उर्वरक कारखाना कहाँ, फूलपुर में। तो आंसर है इसका C। नेक्स्ट देखिएगा, ये कथन है और आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है, फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए है, या यूपी को डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक नियम है, पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री औरंगाबाद में स्थापित की जा रही है। तो ये कथन और ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या बताना है इसमें, तो देखिएगा ध्यान से, ये है इसमें क्या चीज़ सही है, केवल 2 सही हैं, एक तो 3 और एक 4। यानी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है यूपी में, और पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में, ये दोनों सही हैं और ये दोनों गलत हैं। तो आंसर है इसका भी C। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये है देखिए पारंपरिक कला एंड शिल्प। पारंपरिक कला एंड शिल्प जो है वो कहाँ है, देखिएगा। तो देखिएगा पारंपरिक कला एंड शिल्प का जो है ये है, और इधर तो मिट्टी के बर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिट्टी के बर्तन वो कहाँ, देखिए आपको देखने के मिलेंगे, तो वो है भाई साहब मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि खुर्जा। और देखिए कास्ट नक्काशी, आपको पता ही है ये मिट्टी के बर्तन खुर्जा में है, तो कास्ट नक्काशी सहारनपुर में है। कहाँ है कास्ट नक्काशी, सहारनपुर में है कास्ट नक्काशी। देखिएगा मेरे हिसाब से तो यही है, कास्ट पादुका खड़ाऊ और जरी,
अब सबसे ज़्यादा जो जरी का काम होता है वो देखिएगा, जरी का काम जो है वो कहाँ होता है इनके हिसाब से। तो देखिए इसका जो मेरे हिसाब से, तो इसमें आपको थोड़ा सा देख के बता दूँ मैं, यानी डी जरी का काम जो है वो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। तो जैसा कि पहला जो है यानी ए कहाँ है, खुर्जा में, और बी कहाँ है यानी कास्ट नक्काशी जो है वो इन्होंने बताया है वैसे बरेली में, लेकिन सहारनपुर में भी होता है कास्ट नक्काशी। बी जो है वो बन से है, और C3 है यानी कि कास्ट पादुका, ये वाला इसी से मिला हुआ है। और जरी का काम जो है वो यानी D4 है, वो कहाँ है, सहारनपुर में ही है। तो इसका आंसर भी सी है। नेक्स्ट आप देखिए, उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है, यानी उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है। तो ये जो देखिएगा कहाँ है, ये है रायबरेली में। कहाँ, रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, रायबरेली में है। नेक्स्ट आप देखिएगा, 1903 में भारतवर्ष का प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो सबसे पहली जो चीनी मिल स्थापित की गई थी वो कहाँ स्थापित की गई थी, तो वो थी प्रतापपुर में। कहाँ, ये है प्रतापगढ़ नहीं है, ये प्रतापपुर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, हिंडाल्को जो है, हिंडाल्को कहाँ स्थापित है। ये हिंडाल्को के बारे में आपको बताना है कि हिंडाल्को कहाँ है। तो हिंडाल्को जो है वो रेणुकूट में है। कहाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में रेणुकूट के बारे में बताया था। रेणुकूट कहाँ है, सोनभद्र में है। और सोनभद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश भारत में है, ठीक है। चलते रहिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम जो है वो कहाँ है, तो वो है देखिए औद्योगिक विकास निगम कानपुर में है। कहाँ, कानपुर में है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं ये, तो ये है साहब नोएडा में। कहाँ, नोएडा में है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तेल शोधक कारखाना, तो ये तो आपको पता ही होगा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, वो है मथुरा में। कहाँ, मथुरा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद जाना जाता है। और किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद, आप जानते हैं जो है मुरादाबाद पीतल के लिए, मैंने ब्रास सिटी कहते हैं मुरादाबाद को, आपको पता ही है। पीतल के लिए जाना जाता है मुरादाबाद को, हम लोग कहते हैं ब्रास सिटी। क्या कहते हैं, ब्रास सिटी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर कब रही है। अब नकारात्मक औद्योगिक विकास दर, मैंने आपको अभी बताया कि नकारात्मक औद्योगिक विकास दर कब रही थी, ये तो आपने देखा ही है। तो देखिएगा एक मिनट, थोड़ा सा, ये है 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी, मैंने अभी बताई थी ना, इससे पहले भी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, 9वीं में माइनस में रही थी विकास दर, ठीक है। उत्तर प्रदेश कितने तीर्थ स्थानों पर मद्य निषेध लागू है। ये बड़ा देखिए अटपटा से क्वेश्चन है, यानी ऐसे तीर्थ स्थान कहते हैं जहाँ पर आप शराब नहीं पी सकते, या मान लो सिगरेट वगैरह या जो धूम्रपान वगैरह वहाँ पर नहीं कर सकते। तो वो है देखिए 19 जगह, कितनी। तो थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। केंद्रीय शुल्क से देश को सर्वाधिक प्राप्ति किस राज्य से होती है। केंद्रीय शुल्क में जो है सर्वाधिक प्राप्ति जो है वो देश को किस राज्य से होती है। तो वो मेरे भाई देखिएगा, वो होती है किससे, उत्तर प्रदेश से होती है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से होगी। कोई आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पहले नंबर का राज्य है जनसंख्या के मामले में। राष्ट्रीय सम विकास योजना में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। सम विकास योजना में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो सम विकास योजना में देखिए कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, आपको थोड़ा सा ये बताना है। तो वो है सम विकास योजना में मिर्ज़ापुर शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं। नेक्स्ट आप देखिए, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए किसको जो है प्राथमिकता दी गई है, तो वो दी गई है कृषि को। किसको, और वैसे भी जानते हैं आप उत्तर प्रदेश कृषि के लिए जाना जाता है, कृषि को। नेक्स्ट आप देखिए,
फिर देश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर निरंतर क्या हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय का जो अंतर है वो निरंतर क्या हो रहा है, ये आपको बताना है। तो वो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, फिर देश के निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं उनमें सबसे कम जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो सबसे कम पाए जाते हैं कहाँ, बागपत में। कहाँ, बागपत, देखिएगा ये है बागपत। नेक्स्ट, प्रदेश के कुल कर्मगारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मगार नियोजित हैं। सबसे ज़्यादा जो काम मजदूर हैं वो किस क्षेत्र में मिलते हैं, कहने का मतलब ये है। तो किस क्षेत्र में मिलते हैं, वो है कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि जब कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो यहाँ पर ही मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर के लिए कौन एक कारण नहीं है, निम्न विकास दर के लिए कौन एक कारण नहीं है वो बताना है आपको। तो वो है बचत की कमी। ये कमी नहीं, बाकी सब तो कारण हैं ही, आधारित संरचना की कमी, पूंजी निवेश की कमी, ये सब कमियां तो हैं। नेक्स्ट देखिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपद हैं वो आपको बताने हैं। तो वो हैं 7, कितने, 7 हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की 11वीं औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित है वो कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा मैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बता दूं। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसके अंदर 1,81,094 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के लिए कितने, 1,81,000, देखिएगा 94 करोड़ रुपए कितने थे, इतने करोड़ रुपए 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किए थे। ठीक है, और इसमें देखिए कितना 10% आर्थिक विकास की दर प्राप्त, लक्ष्य जो था वो 10% का था। कितना लक्ष्य था, लक्ष्य था 10% का लक्ष्य था 11वीं में। ठीक है, और कृषि क्षेत्र में कितना था, 5.7, और विनिर्माण में 10.5, सेवा क्षेत्र में 12.4, और देखिए विकास दर जो है वो कितना रखा गया था, तो इसमें 10% रखा गया था। कितना, 10% रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी रखा गया था, देखिए वैसे विनिर्माण क्षेत्र, ये विनिर्माण क्षेत्र की बात कर रहे हैं विकास दर में, तो ये 10.5 इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, देखिए औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक विकसित, यानी कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, कौन सा क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो वो आपको बताना है। तो वो है पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये, पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा आप जान भी लीजिए। पश्चिमी क्षेत्र में कितना आता है, देखिए मेरठ मंडल आता है, सहारनपुर मंडल आता है, मुरादाबाद मंडल आता है, बरेली मंडल आता है, आगरा मंडल आता है, अलीगढ़ मंडल आता है, और कानपुर मंडल के भी कुछ जिले, कुछ जो है वो आता है, कानपुर मंडल के जो है कुछ ज़िले आते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो बैट कब लागू हुआ था। बैट लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 को, ये स्पेशल ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2008 को बैट लागू हुआ था। और जीएसटी कब लागू हुई थी, 1 जुलाई 2017 को, यानी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, हम बिल्कुल अनकरीब हैं लास्ट के, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है। कौन सा व्यापार जोन है वो सबसे ज़्यादा, तो वो है लखनऊ, यानी बिजनेस के मामले में लखनऊ जो है वो टॉप पर है। ठीक है, और नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी आय का जो स्रोत है वो क्या है। सरकार की सबसे बड़ी आय का जो स्रोत है वो आपको बताना है। तो वो है देखिए व्यापार कर। क्या है, इस सरकार को जो सबसे ज़्यादा आय मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो वो व्यापार कर से मिलती है। ठीक है, सबसे बड़ा राजस्व जो है उसके बाद व्यापार कर से, इसके बाद मिलता है उत्पाद शुल्क, और उसके बाद स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क से मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं वो यूपीजीके के आपके लिए लेके आया था। और इसी तरीके से आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा जब तक देखिए अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं होती दोस्तों। तो अपनी परेशानियों को कम करना है तो आप लगे रहिएगा।
तो मैं तो यही कहता हूँ, थोड़ा सा देखिए बिल्कुल कि ज़िंदगी में मेहनत बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे बिल्कुल तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कहते हैं कि अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये मैं कुछ क्वेट्स भी मोटिवेशनल आपके लिए लाता रहता हूँ। आप जुड़िएगा चैनल से और देखते रहिएगा परीक्षा टारगेट को। थैंक यू, बाय बाय।